नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम लेकर आए हैं नया अधिनियम जिसको कहते हैं भारत शासन अधिनियम 1919। और भारत शासन अधिनियम 1919 की हम बात करें उससे पहले हम आपको बताते हैं कि हम अभी जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं उसका नाम है संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास की हम बात करते हैं तो हमारा जो ये टाइम पीरियड है ये शुरू होता है 1600 ईस्वी से। उसके बाद में पहला अधिनियम है वो 1773 का अधिनियम मिलता है हमें। इस अधिनियम के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि जो महत्वपूर्ण इस देखो संवैधानिक विकास से क्वेश्चन कम आते हैं लेकिन जो आते हैं वो बच्चों के सही नहीं हो पाते हैं, इसलिए हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं लगातार। आपको ये छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन सा अधिनियम में क्या क्या प्रोविजन किया गया था। इस अधिनियम में भारत शासन अधिनियम में 1935 का जो अधिनियम था उससे पहले ये अधिनियम आया था और इस अधिनियम में देश शासन की स्थापना की थी। देश शासन का मतलब ये केंद्र और राज्य में अलग अलग शासन, ठीक है, एक तो इसकी बात की गई थी। इसके साथ में इस अधिनियम के माध्यम से इसको माउंटेग्यू और चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। माउंटेग्यू और चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। इसमें एक तो सचिव थे और एक वाइसराय थे, ठीक है। इसके साथ में इस अधिनियम के माध्यम से ये पता लगता है कि जो महिलाओं को मताधिकार की बात है, सबसे पहले महिलाओं को मताधिकार की बात है, ये भी इस अधिनियम के माध्यम से हमें देखने को मिलती है। और ये जो अधिनियम है ये केंद्र और राज्यों में देश शासन के साथ में ये महत्वपूर्ण प्रशासन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रशासन की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, इसके पीछे तर्क ये दिया जाता है कि इसी अधिनियम में सबसे पहले जो लोक सेवाएं हैं, जैसे हमारा जो संघ लोक सेवा आयोग है यूपीएससी, ऐसे ही मतलब ये कि ये जो जॉइंट कमीशन है या फिर बाद में ये कहे ऐसे आयोग की स्थापना की जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करा सके। और इस 1919 के अधिनियम के प्रोविजन के आधार पर ही संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई 1926 में, जो प्रेजेंट में यूपीएससी के हिसाब से काम कर रहा है, यूनियन पब्लिक सर्विस के रूप में काम कर रहा है। और इसके साथ में प्रेजेंट में प्रत्येक जो राज्य है इसका अपना जो अभ्यर्थियों की एग्जाम कराने का आयोग है। जैसे मान लीजिए राजस्थान में आरपीएससी है, यूपीएससी पूरे सेंटर का करवाता है। और जो केंद्र है, केंद्र में यूपीएससी है, जैसे यूपी में यूपीपीएससी है। तो प्रत्येक जो पब्लिक सर्विस कमीशन है पीएससी है, तो ये प्रत्येक जो स्टेट है इसके हमें देखने को मिलते हैं। इस अधिनियम में और ये बात की गई है कि इसमें क्या है कि जो केंद्रीय जो बजट है और राज्यों का जो बजट है इसका प्रोविजन किया गया। इसके साथ में देश शासन के साथ में इसमें यह है कि ये जो लोक सेवा आयोग हैं, जो राज्य लोक सेवा आयोग है या लोक सेवा आयोग है, इन सारे आयोगों की जो रिकमेंडेशन है या फिर बाद में ये कहूँ कि ये जो ब्यूरोक्रेसी की नियुक्ति है ये हमें देखने को मिलता है 1919 के अधिनियम के तहत। तो ये जो प्रशासनिक व्यवस्था के साथ में केंद्र और राज्यों में अलग अलग प्रशासन और यूरोप में जैसी व्यवस्था थी वैसी व्यवस्था भारत में स्थापित करना, यूरोप में जैसी व्यवस्था थी वैसी व्यवस्था भारत में स्थापित करना इस अधिनियम का उद्देश्य था। इसके साथ में ये है कि जो महत्वपूर्ण पद हैं, महत्वपूर्ण पदों को और जिम्मेदारी पूर्ण काम करना है। इसके साथ में जो ली आयोग है जिसने ये जो संघ लोक सेवा आयोग है या लोक सेवा आयोग का गठन है, इससे रिलेटेड जो सिफारिश की थी ये ली आयोग ने कर रही थी। कई बार इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके साथ में ये जो जितने भी विषय हैं इसको आरक्षित विषय और स्थानांतरण विषय, दो विषयों में इसको बांटा गया है। इसकी बात भी इस अधिनियम में की गई है। तो भारत शासन अधिनियम 1919 हमारे लिए एक महत्वपूर्ण अधिनियम है जिसके माध्यम से केंद्र में और राज्यों में अलग अलग प्रशासन की व्यवस्था की गई। इसके साथ में यूपीएससी जैसे लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। इसकी स्थापना तो 1926 में की थी लेकिन प्रोविजन ही आया था। केंद्रीय स्थानांतरण विषय और आरक्षित विषय को अलग अलग बांटा गया था। इसके साथ में जो बजट का प्रोविजन है ये बजट का प्रोविजन भी अलग अलग किया गया था। तो ये सारे प्रोविजन हमें देखने को मिलते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। इसको माउंटेग्यू और चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। तो ये छोटा सा अधिनियम था भारत शासन अधिनियम 1919
और बाकी हम नए नए वीडियो, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपकी नॉलेज को इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे और आप हमारे से जुड़े रहें। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम लेकर आए हैं नया अधिनियम जिसको कहते हैं भारत शासन अधिनियम 1919। और भारत शासन अधिनियम 1919 की हम बात करें उससे पहले हम आपको बताते हैं कि हम अभी जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं उसका नाम है संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास की हम बात करते हैं तो हमारा जो ये टाइम पीरियड है ये शुरू होता है 1600 ईस्वी से। उसके बाद में पहला अधिनियम है वो 1773 का अधिनियम मिलता है हमें। इस अधिनियम के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि जो महत्वपूर्ण, इस देखो संवैधानिक विकास से क्वेश्चन कम आते हैं लेकिन जो आते हैं वो बच्चों के सही नहीं हो पाते हैं, इसलिए हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं लगातार। आपको ये छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन सा अधिनियम में क्या क्या प्रोविजन किया गया था। इस अधिनियम में, भारत शासन अधिनियम में 1935 का जो अधिनियम था उससे पहले ये अधिनियम आया था और इस अधिनियम में देश शासन की स्थापना की थी। देश शासन का मतलब ये केंद्र और राज्य में अलग अलग शासन, ठीक है, एक तो इसकी बात की गई थी। इसके साथ में इस अधिनियम के माध्यम से इसको माउंटेग्यू और चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। माउंटेग्यू और चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। इसमें एक तो सचिव थे और एक वाइसराय थे, ठीक है। इसके साथ में इस अधिनियम के माध्यम से ये पता लगता है कि जो महिलाओं को मताधिकार की बात है, सबसे पहले महिलाओं को मताधिकार की बात है, ये भी इस अधिनियम के माध्यम से हमें देखने को मिलती है। और ये जो अधिनियम है ये केंद्र और राज्यों में देश शासन के साथ में ये महत्वपूर्ण, प्रशासन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रशासन की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, इसके पीछे तर्क ये दिया जाता है कि इसी अधिनियम में सबसे पहले जो लोक सेवाएं हैं, जैसे हमारा जो संघ लोक सेवा आयोग है यूपीएससी, ऐसे ही मतलब ये कि ये जो जॉइंट कमीशन है या फिर बाद में ये कहे ऐसे आयोग की स्थापना की जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करा सके। और इस 1919 के अधिनियम के प्रोविजन के आधार पर ही संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई 1926 में, जो प्रेजेंट में यूपीएससी के हिसाब से काम कर रहा है, यूनियन पब्लिक सर्विस के रूप में काम कर रहा है। और इसके साथ में प्रेजेंट में प्रत्येक जो राज्य है इसका अपना जो अभ्यर्थियों की एग्जाम कराने का आयोग है। जैसे मान लीजिए राजस्थान में आरपीएससी है, यूपीएससी पूरे सेंटर का करवाता है। और जो केंद्र है, केंद्र में यूपीएससी है, जैसे यूपी में यूपीपीएससी है। तो प्रत्येक जो पब्लिक सर्विस कमीशन है पीएससी है, तो ये प्रत्येक जो स्टेट है इसके हमें देखने को मिलते हैं। इस अधिनियम में और ये बात की गई है कि इसमें क्या है कि जो केंद्रीय जो बजट है, केंद्रीय जो बजट है और राज्यों का जो बजट है इसका प्रोविजन किया गया। इसके साथ में देश शासन के साथ में इसमें यह है कि ये जो लोक सेवा आयोग हैं, जो राज्य लोक सेवा आयोग है या लोक सेवा आयोग है, इन सारे आयोगों की जो रिकमेंडेशन है या फिर बाद में ये कहूँ कि ये जो ब्यूरोक्रेसी की नियुक्ति है ये हमें देखने को मिलता है 1919 के अधिनियम के तहत। तो ये जो प्रशासनिक व्यवस्था के साथ में केंद्र और राज्यों में अलग अलग प्रशासन और यूरोप में जैसी व्यवस्था थी वैसी व्यवस्था भारत में स्थापित करना, यूरोप में जैसी व्यवस्था थी वैसी व्यवस्था भारत में स्थापित करना इस अधिनियम का उद्देश्य था। इसके साथ में ये है कि जो महत्वपूर्ण पद हैं, महत्वपूर्ण पदों को और जिम्मेदारी पूर्ण काम करना है। इसके साथ में जो ली आयोग है, जिसने ये जो संघ लोक सेवा आयोग है या लोक सेवा आयोग का गठन है, इससे रिलेटेड जो सिफारिश की थी ये ली आयोग ने कर रही थी। कई बार इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके साथ में ये जो जितने भी विषय हैं इसको आरक्षित विषय और स्थानांतरण विषय, दो विषयों में इसको बांटा गया है। इसकी बात भी इस अधिनियम में की गई है। तो भारत शासन अधिनियम 1919 हमारे लिए एक महत्वपूर्ण अधिनियम है, जिसके माध्यम से केंद्र में और राज्यों में अलग अलग प्रशासन की व्यवस्था की गई। इसके साथ में यूपीएससी जैसे लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। इसकी स्थापना तो 1926 में की थी, लेकिन प्रोविजन ही आया था। केंद्रीय स्थानांतरण विषय और आरक्षित विषय को अलग अलग बांटा गया था। इसके साथ में जो बजट का प्रोविजन है, ये बजट का प्रोविजन भी अलग अलग किया गया था।
तो ये सारे प्रोविजन हमें देखने को मिलते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। इसको माउंटेग्यू और चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। तो ये छोटा सा अधिनियम था भारत शासन अधिनियम 1919। और बाकी हम नए नए वीडियो, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपकी नॉलेज को इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे और आप हमारे से जुड़े रहें। नमस्कार, जय हिंद।